अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमसे भूल हो गई हमका माफ़ी दई दो, ये एक गाने का मिसरा मेरे ज़हन में आ गया और मिसरा इसलिए आ गया कि ख़बर ही सामने ऐसी आ गई। और ख़बर ये आई है कि हिबा फ़वाद चौधरी, जो कि अपने फ़वाद चौधरी साहब जेलम वाले उनकी अहलिया हैं, उनकी आजकल एक्टिविटीज़, उनकी सरगर्मियाँ ऐसी हैं, फिरकी की तरह वो घूम रही हैं, किसी तरीके से शोहर को माफ़ी मिल जाए और अपना इलेक्शन भी वो भूली हुई हैं। ये तफ़सीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि मुल्की मईशत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर महलक हमला किया है। वो हमला क्या है, इस वक्त क्यों किया गया है, उसकी हदायत कहाँ से आई हैं, कहाँ गई हैं, ये तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज एक अफसोसनाक खबर मिली मुझे। मैं जब सुबह जागा तो ख़बर वो रात की थी, लेकिन वो ख़बर मिली मुझे अभी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दें। वो ख़बर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अज़ीज़ के इंतकाल की। सरताज अज़ीज़ साहब जो हैं वो एक मुआशी माहिर समझे जाते थे, मईशत के बड़े माहिर थे, बड़े काबिल आदमी थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मुस्लिम लीग नून से उनका एक मतलब बड़ी पुरानी उनकी वाबस्तगी थी। नवाज़ शरीफ साहब से के उनके साथ उनके बहुत गहरा ताल्लुक़ था। तो गुज़श्ता शब वो इंतकाल कर गए। अल्लाह पाक जो है वो उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। ये इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ख़बर ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई हमला किया जाए जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। आप अगर इस पार्टी का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें यार, मतलब शुरू से ही एक फितना पार्टी है। आप 2014 से धरनों से चलें, वो ज़्यादा लाइमलाइट में आई। उससे पहले तो वो 2011 के बाद से जो कुछ मामला था वो उस वक़्त तक तो उनका कुछ सामने नहीं आया कि वो क्या, उनके अज़ाइम क्या हैं। लेकिन 2014 के दिनों में भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई थी, जब इमरान खान ने कंटेनरों पे खड़े होकर कहा था कि जनाब अवाम जो है वो बिल ना दें, अवाम टैक्स ना दें, अवाम किसी किस्म का रेवेन्यू ना दें, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो भी, जो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, वो भी हवाला हुंडी के ज़रिए भेजें। वो ऐसा क्यों कहते थे? वो ऐसा इसलिए कहते कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। वो हुकूमत से ज़्यादा रियासत को नुकसान पहुँचाने में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन हमारे लोग जो खुशफहम अवाम ने, नहीं, खान बड़ा जो है वो पाकिस्तान का महबूब होता है, पाकिस्तान को बड़ा बनाएगा नया। अब वो जो अगर पाकिस्तान के साथ कर गए और उसके बाद से भी वो मुसलसल जो करी जा रहे हैं, जो उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान किया कि कैसे उन्होंने एक अपने एक सफारतकार के सैफ़र को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, वो तो ऑडियोज़ भी आ चुकी हुई हैं। अदालत का फैसला जो भी है वो बात की बात है, लेकिन पता सबको है कि जो कुछ भी हुआ है। और फिर एक तरफ वो पाकिस्तानी अवाम को कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के सामने डटा हूँ, ऊपर से लेटे भी हुए हैं, माफिया भी मांग रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स भी इंगेज कर रहे हैं, और अब अमेरिका पूरा पूरा दबाव भी डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जी इमरान खान को रिहा करो। तो असल में तो इमरान खान के मामे चाचे तो अमेरिका साहब में हमारे सामने करते हैं वो उल्टी बातें। लेकिन हम फिलहाल हम बात करें कि उनकी जो रियासत दुश्मन पॉलिसी हैं। फिर इसी तरह जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहते, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को आइन से बड़ा समझा। बड़ी मुश्किल से वोटिंग हुई, हुकूमत उनकी चलेगी तो कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, असेंबलियाँ तोड़ देंगे, चलें ये एक सियासी मसला है। उन्होंने कहा कि जी इस्तीफ़े दे देंगे, चलें जी ये एक सियासी मसला है। लेकिन जब वो ज़मान पार्क में आके बैठ गए तो जो उन्होंने बोया था वो काटने का वक्त आया। तो जब कानून की हुक्मरानी का वक्त आया तो वो जो कहता था कि कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, उसने कहा जी मैं तो गिरफ्तारी नहीं देता, आओ सारे लोगों मुझे बताओ, बचाओ, तुम जेल भरो, तहरीक में अंदर जाओ, मैं बाहर बैठा रहूँगा। फिर उन्होंने भी दिखा दिया ठूठू, किसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी। इवन KPK जहाँ पे 10 साल हुकूमत की थी, वहाँ से एक बंदे ने गिरफ्तारी नहीं दी। तो लेकिन उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, उन्होंने रियासत के कानून को मानने से इनकार किया। जब अदालतों में उनको मजबूरन कहीं पेश होना भी पड़ा तो वहाँ पर उन्हें आगे लगाई, उन्होंने तोड़ फोड़ की, पथराव किया, हर काम किया। नतीजा क्या निकला? मुकदमे बढ़ते चले गए। हमने कहा था यार एक दिन फंस जाओगे, और वो फंस गए। अब वो जेल में बैठे हुए, जेल के अंदर भी अब उनकी वो जो कहते थे ना, नवाज शरीफ का ऐसी उतार लूँगा और सारे कैदियों को ये सहूलतें नहीं मिल सकती, तो नवाज शरीफ को क्यों मिले? हालांकि उन्होंने कोई सहूलत इनसे कोई नहीं सी मांगी। मरियम ने तो लिख के दे दिया था कि मुझे क्लास भी कोई नहीं चाहिए, बिल्कुल आम बैरक में वो रही थी। तो इमरान खान साहब के लिए जनाब एक कनाल का आता भी है। इमरान खान साहब ने देसी मुर्गी भी खानी है, देसी बकरे का गोश्त भी खाना है, देसी घी में भी पका के सारी चीज़ें खानी है। उन्होंने नट्स भी खाने हैं, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, उनको साइकिलिंग मशीन भी चाहिए, उन्होंने जिम की मशीनें भी ले ली हैं, और लिया उन्होंने सारा कुछ सरकारी खर्चे पे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने अपने पल्ले से कोई चीज़ नहीं ली। अच्छा, ये तो चले उनकी वो मतलब तबीयत है ना, लेकिन वो चाहते हैं कि जी मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान ना चले।
इसके आपके सामने मिसाल मौजूद है। वो ऑडियो लीक आई थी, शौकत तरीन साहब जब पंजाब और के पी मैन की हुकूमतें थी तो वहाँ के उनके वज़राए ख़जाना को कह रहे थे कि जी IMF को ख़त लिखो कि हम इस प्रोग्राम के साथ नहीं हैं, हम वफाकी हुकूमत को नहीं देंगे पैसा। तो उनमें से एक ने कहा कि सारे सब मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उसने कहा तो फिर तुम्हारे चेयरमैन को नुकसान पहुंच जाए। यानी कि उनके नज़दीक चेयरमैन साहब पाकिस्तान से हैं। और ऐसी तो बेतहाशा वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी हैं मौजूद हैं जहाँ पे वो मतलब है वो, मैं तो उसको बकवास ही कहूँगा, वो जो करते हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यार इमरान खान जैसे लाखों मर जाएँ, पाकिस्तान के ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती इंशाअल्लाह। ये जो मुल्क है ना, ये कायम रहने के लिए बना है। ये इमरान जैसे मतलब सियासतदानों के लिए नहीं है। सियासतदान हज़ारों लाखों कोई भी हों, पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वो भी उन्होंने हमला किया। अब इन्होंने जनाब एक नई वारदात डाली है, वो मैं आपको बताता हूँ। जेल के अंदर से अब जो मैसेजिंग होती है वकीलों के थ्रू होती है जनाब। वकीलों के थ्रू इमरान खान साहब ने एक मैसेजिंग करवाई है। और मैसेजिंग उन्होंने किस वक्त करवाई है कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हाल ही में अमेरिका का दौरा करके वापस आए हैं, वहाँ पर भी उनके ऊपर दबाव डाला गया मुबैना तौर पे इमरान खान की राय के लिए। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इलेक्शन की बात की, उनका जी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान को अगर आप कहें कि हम छोड़ते हैं या 9 मई वालों को हम नहीं छोड़ सकते, तो और इस तरह फिर हर कोई बंदा उठ के चढ़ाई कर देगा। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन टाइमिंग देखें कि उधर से वो आए हैं, इधर से मैसेजिंग की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीयर चैप्टर को वकला के थ्रू। इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया है कि जी आप लोग रब्ते करें IMF के साथ और उनसे कहें कि जी हम IMF का प्रोग्राम नहीं मानते। पाकिस्तान को जो अभी जो 70 करोड़ डॉलर की 21 मिलियन का कि इस किस्त को रुकवाने की कोशिश करें, पूरा जोर लगाएं, पूरा दबाव डालें, किसी भी तरीके से किस्त रोकें। किस्त रुकेगी, नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा और पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा। अच्छा, अब ये अवाम के साथ इमरान खान साहब को तो कोई हमदर्दी नहीं, आज तक उन्होंने किसी अवामी मफाद में कोई काम नहीं किया। तो उनको ये है कि ठीक है जी मैं अपना इस्तेमाल कर लूँ, तो क्या होगा? किस्त रुकेगी तो पाकिस्तान की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन उस 70 करोड़ डॉलर की इतनी अहमियत नहीं है। ये अहमियत है कि IMF की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर IMF पीछे हटेगा तो नतीजा क्या होगा? आपकी स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, डॉलर का रेट ऊपर चढ़ जाएगा, महंगाई आसमान पर लग जाएगी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो डोलनी शुरू हो जाएगी, दुनिया के इदारे पाकिस्तान से मुँह मोड़ लेंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तकम होगा। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना ही इनकी पॉलिसी है। आज तक की रिकॉर्ड से तो यही चीज़ साबित हुई है। तो बहरहाल इन्होंने अब एक दफ़ा फिर किया है, पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। मज़ीद अब वो कोशिश कर रहे हैं, ओवरसीयर चैप्टर को फ़ाल कर रहे हैं कि वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, IMF से बराह रास्त रब्तों के थ्रू कि किसी तरीके से पाकिस्तान की ये किस्त रुकवा ली जाए। इंशाल्लाह किस्त नहीं रुकेगी, वो किस्त के लिए जो शराइत आयद की थी IMF ने वो सारी पूरी हैं, लेकिन ये इन्होंने बहरहाल अपना आप दिखा दिया कि ये पाकिस्तान के साथ कितने के मुखलिस हैं। अब आते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। इलेक्शन का दौर है जी, झूठे प्रोपगंडे रोला मत। मुझे नहीं लगता कोई एक दिन ऐसा बता दें जिस दिन PTI ने कोई झूठा प्रोपगंडा सोशल मीडिया पे ना किया हो। ग्राउंड पे वो नज़र ही नहीं आ रहे, ना उनका वोटर नज़र आता है, ना उनका सपोर्टर नज़र आता है, ना उनका कोई एहतजाज नज़र आता है, ना उनको जलसा नज़र आता है, ना उनका जुलूस नज़र आता है। और दौर जहाँ पे इनका चेयरमैन बंद है, बानी चेयरमैन इमरान खान अडेला जेल, उसके बाद आज तक मुझे 2.5 बंदर ही नज़र आए जो पुरअमन एहतजाज कर ले। वैसे अमन से इनका वास्ता कोई नहीं है, लेकिन चलें पुरअमन एहतजाज जो करता है आज तक मुझे बंदा कोई नहीं नज़र आया। अब वो जो उन्होंने कागजात तो दाखिल करा दिए धड़ाधड़, और ऊपर से शोर कम जी हमारे कागजात रोके जा रहे, सबसे ज़्यादा कागजात ही उन्होंने दाखिल कराए। खैर वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इलेक्शन का दौर है, तो फवाद चौधरी साहब फिर अंदर हो गए हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को 2-3 दफ़ा गए हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के बाद वो वापस आए हैं, फिर वो वापस चले गए हैं। तो अब वो फिर मतलब बारीक साइंस कर रहे थे ना, खेल रहे थे मतलब कि जिनके साथ दर पे आपने बैठ के सारी उम्र सियासत की है उनके साथ आप बात करेंगे तो मेरी बिल्ली मुझी को मैं हूँ वाला काम तो फिर नहीं ना चलता। तो वो फिर अब बारीक साइंस लगाते, ऊपर से उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया था, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, उधर PTI से राब्तों में थे, राब्तों में भी थे, और PTI की तरफ से आगे पीछे मैसेजिंग भी कर रहे थे। भाईजान फिर अंदर हो गए, केस तो बहुत सारे उनके खिलाफ। तो क्या हुआ, उनकी जो अहलिया हैं हिबा फवाद, उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए। अब होना तो ये चाहिए था कि फवाद जो साहब तो अंदर हैं, तो हिबा फवाद जो हैं वो अपनी कंपेन शम्पेन कोई चलाएं, लेकिन जनाब हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल भी कोई कंपेन शम्पेन चलाती हुई कहीं पर नज़र नहीं आ रही। हमें हमारे ज़राए ने बताया कि जी वो हिबा फवाद चौधरी कर क्या रही हैं। उनका ये कहना है कि जी हिबा फवाद चौधरी इस वक्त मुसलसल कोशिश में है कि किसी तरीके से फवाद चौधरी को एक बार फिर माफ़ी लेके दे दें और वो फिर बाहर आ जाएं, और वो मतलब ठीक है बतौर बीवी उनका ये हक है अपने शोहर की रिहाई के लिए कोशिश करें, लेकिन एतबार कौन करेगा भाई?
तो पहले तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होता था, फिर अब इसका मतलब है हार्डवेयर अपडेट करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को तब्दील करनी पड़ेगी। लेकिन बात ये है कि वो एतबार कोई नहीं है ना, कि मतलब आप आपके कहने पर या आप गारंटी फवाद चौधरी की पहले वो 2 दफ़ा छोड़ा जा चुका है, तो अब तीसरी बार कौन गारंटी आपकी मानेगा? लेकिन हमारे ज़रिया का ये कहना है जी वो मुकम्मल कोशिशें कर रही हैं, निगरान हुकूमत से उनके बड़े राब्ते हैं, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बड़ा उनका तल्लुक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से वैसे भी काफ़ी वेले आदमी हैं। कल परसों में कल मैं देख रहा था, वो एक मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके बैठे थे, लोगों के सवाल थे, मज़ा ही जवाब उसके देते, झुकते मारते, वो एड्डा वेला वज़ीर आज़म। और बहरहाल हिबा फवाद की उन तक रसाई है, उनका घरेलू आना जाना मिनिस्टर्स कॉलोनी में पुराने सुना, ये पड़ोसी भी रहे, तो उनके थ्रू ये कोशिश करी होंगे, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेजिंग करेंगे कि जनाब को मेहरबानी करो कोई जान छुड़ा दो। फिर उसके अलावा ये भी पता चला है कि कुछ पिंडी वालों से भी वो रब्ते करने की कोशिश करेंगे, अपने तमाम असर सूख इस्तेमाल करें। जेलम तो भरा पड़ा है ना जी फौजी अफसरों से, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो वो पूरी कोशिशें कर रही हैं, इलेक्शन वाला को उनका कोई मतलब कोई चक्कर शक्कर कोई नहीं है, ना उनकी कोई तवज्जो है इलेक्शन के ऊपर, ना वो कंपेन चला रही, कागज़ उन्होंने दाखिल करा दिए हैं, लेकिन ज़ोर उनका सारा जो है फवाद चौधरी को बाहर निकलवाने पर है। तो फवाद चौधरी साहब के लिए हम मतलब विश गुड लक ही कह सकते हैं कि अल्लाह करे वो बाहर आ जाएँ। हम तो नहीं किसी के भी अंदर जाने पे खुश रहते, लेकिन जब आप आ जाएँ तो फिर जिनकी मेहरबानी जिनसे आप मिन्नतें तरले माफ़ी आज आज मांग रही हैं हिबा फवाद चौधरी, तो फिर उनके साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसको भी पूरा करें। अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर क्या होगा? कानून तो फिर भी आपका रास्ता रोकेगा। बात बड़ी बड़ी सादा सी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।